वेलकम बैक टू माय फेसबुक एंड यूट्यूब चैनल। तो भाइयों, जब से क्लासिको खत्म हुआ है उसके बाद से बार्सिलोना में बहुत ज़्यादा हलचल मची हुई है और बहुत सारी खबरें जो हैं वो मीडिया में निकल के सामने आ रही हैं। अब ये खबरें कितनी सही हैं कितनी नहीं, ये तो आने वाला टाइम ही बताएगा। लेकिन अब प्लेयर्स के हवाले से बहुत सारी न्यूज़ आ रही हैं। उसके अलावा अब ये डिसीजन तो हो चुका है ऑब्वियसली कि चावी जो है वो स्टे कर रहे हैं। तो इन सारी की सारी खबरों को डिटेल में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए और मेरे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मुझे फेसबुक और इंस्टा पे फॉलो भी कर लीजिए। तो सबसे पहले प्लेयर्स के साथ स्टार्ट करते हैं। आज बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें जो हैं वो प्लेयर्स के हवाले से निकल के सामने आई हैं। सबसे पहले फ्रैंकी डियोंग के बारे में खबर आई है और फ्रैंकी के बारे में जो न्यूज़ आई है वो यही है कि भाई अब फ्रैंकी को जो है वो मार्केट में डाल दिया जाएगा और देखेंगे कि अगर एक अच्छी ऑफर उनके मिलती है तो उन उस ऑफर को ज़रूर इनकैश किया जाएगा। और देखें, अब फ्रैंकी डियोंग के बारे में बहुत सारे लोगों के डिफरेंट ओपिनियन है। कुछ लोग ये कहते हैं कि फ्रैंकी डियोंग जैसा प्लेयर जो है वो बार्सिलोना को नहीं मिलेगा और बार्सिलोना उनको सेल करके गलती करेगा। और दूसरी तरफ ये ओपिनियन है कि फ्रैंकी डियोंग बड़ी गेम्स में जो है वो नज़र नहीं आते और मतलब जब टीम अच्छा खेल रही होती है तो तब फ्रैंकी डियोंग जो है वो उनकी परफॉर्मेंस भी अच्छी नज़र आ रही होती है। लेकिन जब टीम थोड़ा सा डाउन होती है तो वहाँ पर ये गेम को कंट्रोल नहीं कर पाते। स्पेशली अब इस सीज़न में कुछ बड़ी गेम्स के अंदर ये सारी चीज़ें हुई हैं। अब देखें, ये डिफरेंट ओपिनियंस हैं डिफरेंट लोगों के और आप ओपिनियन जो है वो किसी का चेंज नहीं कर सकते जब तक कि प्लेयर खुद जो है उस ओपिनियन को चेंज ना करे। लेकिन इसका एक दूसरा फैक्टर ये भी है कि फ्रैंकी का प्रॉब्लम ये है कि फ्रैंकी इस वक्त हाईएस्ट पेड प्लेयर हैं पूरे यूरोप में। अम्बापे के बाद से जो पीएसजी के प्लेयर हैं इस टाइम पर, अम्बापे के बाद से यूरोप में सबसे ज़्यादा हाईली पेड प्लेयर अगर कोई है वो फ्रैंकी डियोंग है। तो उनकी सैलरी बहुत ज़्यादा हाई है। तो बार्सिलोना को ये भी एक प्रॉब्लम है और बार्सिलोना उनको एक नया कॉन्ट्रैक्ट ऑफर देना चाह रही है जिससे अगर फ्रैंकी डियोंग की सैलरी कम हो जाती है, वो अगर इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो फिर तो वो कंटिन्यू करेंगे। अदरवाइज बार्सिलोना को फाइनेंशियल फेयर प्ले के इश्यूज हैं, सैलरी कैप के इश्यूज हैं, उन सब चीज़ों को बार्सिलोना को जो है वो देखना होगा। अभी तक की जो रिपोर्ट्स हैं वो यही आ रही हैं कि फ्रैंकी जो है वो स्टे करना चाहते हैं। ऑब्वियसली वो स्टे इसलिए भी करना चाहते हैं कि इतनी बड़ी ऑफर जो है वो शायद किसी और क्लब से नहीं मिलेगी, इतनी सैलरी कहीं और से नहीं उनको मिलेगी। तो ऑब्वियसली वो इस चीज़ को इनकैश करना चाह रहे हैं क्योंकि उनका कॉन्ट्रैक्ट आई थिंक 27-28 तक का है। तो अब वो ज़ाहिर बात है कि वो इस चीज़ को जो है वो इनकैश करना चाहते हैं, वो क्यों छोड़ के जाएं। तो एक तो चीज़ ये है और उनकी गलती तो नहीं थी, बार्टामो ने उनको इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट दिया था। लेकिन अब फाइनेंशियल सिचुएशन जिस तरह की बारसा की बनी हुई है तो वहाँ पर जो है वो बार्सिलोना चाह रही है कि अगर ये अपना कॉन्ट्रैक्ट में जो है वो अपनी सैलरी को कम कर देते हैं तो फिर तो ठीक है, अदरवाइज जो है उनको सेल कर दिया जाएगा। ऑब्वियसली बार्सिलोना को अच्छी ऑफर भी मिलती है लेकिन जब तक प्लेयर नहीं चाहता तो तब तक जो है वो बार्सिलोना उनको सेल नहीं कर सकेगी। तो ये सारी सिचुएशन बनी हुई है इस वक्त फ्रैंकी के बारे में। तो अब मेरे ख्याल में तो ये कि जो सिचुएशन है फ्रेंचली उसमें फ्रैंकी को भी थोड़ा सा सोचना तो चाहिए, मॉरली तो सोचना चाहिए कि यार क्लब में जो है वो प्रॉब्लम्स हैं तो उनको कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कंपनसेशन जो है वो अगर इस तरह से कर दी जाए क्लब की सैलरी रिड्यूस करके तो उससे ये फ़ायदा हो सकता है कि शायद बार्सिलोना कोई एक अच्छी साइनिंग्स भी जो है वो इस वजह से कर सके। तो लेट्स सी व्हाट विल हैपन। उसके अलावा ये भी खबर आ रही है कि बार्सिलोना ने जो है वो ये फैसला कर लिया, अब तक की जो रिपोर्ट्स हैं वो ये फैसला कर लिया है कि इस सीज़न में जो अपकमिंग समर विंडो आ रही है वहाँ पर कोई भी प्लेयर जो है वो बार्सिलोना का वो अनटचेबल नहीं होगा। जिस प्लेयर की अच्छी ऑफर बार्सिलोना को मिलेगी तो बार्सिलोना उसको सेल कर सकेगा। सिर्फ 5 प्लेयर्स ऐसे हैं जो यंगस्टर्स हैं जिसमें मिकाइल फाये, पेड्री, गावी, कुबारसी और लामिन यमाल का नाम है। इसके अलावा किसी भी प्लेयर की अच्छी ऑफर बारसा को मिलती है तो बार्सिलोना उस ऑफर को अवेल करेगा और उस प्लेयर को सेल करके इन कैश करेगा। मेरे ख्याल से ये एक बहुत ही वाइज डिसीजन होगा। इसमें एक दो प्लेयर्स के बारे में जो है वो थोड़ा सा मुझे कंसर्न ज़रूर है, जैसे कि अरोहो के बारे में। मेरे ख्याल में अरोहो को जो है वो आपको नहीं इस तरह से सेल करना चाहिए। लेकिन प्लेयर्स के साथ साथ तो जो है वो क्लब जो है वो बेहतर ये सोचता है कि मतलब किस तरह से जो है वो पैसा जनरेट करना है और टीम को जो है वो बेहतर तरीके के साथ अगले सीज़न के लिए बनाना है। तो वहाँ पर आपको की डिसीजंस लेने चाहिए और वो लेने भी पड़ेंगे। तो मैं पिछले 5-6 महीने से ये बात बोल रहा हूँ कि लेवेंडोस्की, रफीनिया
ये ऐसे प्लेयर्स हैं जिनकी मार्केट में अच्छी वैल्यू आपको मिल सकती है, स्पेशली अगर सऊदी अरेबिया से ऑफर आती है। डिपेंड्स के प्लेयर वहाँ पर मूव करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते। तो आपको ऐसे प्लेयर्स जो कि बिल्कुल एवरेज और बिलो एवरेज उनकी परफॉर्मेंस रही है, तो मेरे ख्याल में ऐसे प्लेयर्स की अगर अच्छी ऑफर आपको मिलती है, चाहे प्रीमियर लीग से मिले, चाहे आपको सऊदी अरेबिया से मिले, तो आपको उसको ज़रूर इनकैश करना चाहिए। तो ये प्लेयर्स के हवाले से भी बात थी। अब आप बात कर लेते हैं चावी के बारे में। अब चावी के बारे में कल रात से मीडिया में बहुत सारी बातें हो रही थी। कभी खबर आ रही है कि जी चावी अब स्टे करने से ज़्यादा जो उनका बाहर बार्सिलोना से जाना जो है वो उसकी वेटेज ज़्यादा हो गई है। कभी आ रहे कि नहीं अब वो स्टे करेंगे। लेकिन जो पिछले 4-5 दिन से जो चीज़ें हुई हैं, और वहाँ पर यही लग रहा था कि चावी का स्टे करना जो है वो ज़्यादा वेटेज उसकी ज़्यादा होगी, और वही हुआ। पहले डेको और चावी की मुलाकात हुई, वहाँ पर दो जो जो स्टाफ है, टेक्निकल स्टाफ है चावी का, वहाँ पे 2 चेंजेस करने को कहा गया, और स्पेशली उनके जो असिस्टेंट कोच जो चावी के भाई हैं उनको कहा गया कि इनको रिमूव करना होगा। लेकिन चावी वहाँ पर फिर खबरें आनी शुरू हुई कि चावी वहाँ से खुश नहीं निकले, और चावी जो है वो इस डिसीजन के साथ जो है वो हैप्पी नहीं थे बिल्कुल भी। तो फिर उसके बाद लपोर्ता के घर पे मुलाकात हुई, डेको भी थे, चावी भी थे, टेक्निकल स्टाफ के काफ़ी सारे लोग थे। तो वहाँ पर ये सारी डिस्कशंस हुई, और वहाँ पर फिर फैसला ये हुआ कि चावी जो है वो बार्सिलोना में ही अब स्टे करेंगे, और 2025 तक अपना कॉन्ट्रैक्ट जो है उसको जो है वो कंप्लीट करेंगे। और फिर ये भी खबर निकल के सामने आ रही है कि चावी जो है वो अपने टेक्निकल स्टाफ में किसी किस्म की भी कोई चेंजेस नहीं करेंगे। तो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी, और वहाँ पर लपोर्ता जो है वो इस चीज़ को अनाउंस भी करेंगे, और वो सारा डिसीजंस क्यों क्यों डिसीजंस लिए गए, और कैसे ये डिसीजन हुआ चावी को रोकने का, और क्या दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हुई है, वो सारी की सारी चीज़ें जो है वो आज लपोर्ता जो है वो एक्सप्लेन भी करेंगे। मेरे ख्याल से जो करंट सिचुएशन है, करंट सर्कमस्टांसेस है, उसमें ये बेस्ट डिसीजन है बार्सिलोना के लिए। और मेरे ख्याल से लपोर्ता का ये मास्टर स्ट्रोक मैं कहूँगा उसको। उसकी वजह ये है कि अगले सीज़न में देखेंगे अगर बार्सिलोना की जो भी परफॉर्मेंस रहेगी 2025 के समर तक, तो वो देखेंगे कि उसके बाद काफ़ी सारे मैनेजर्स की जो है वो ऑप्शन बार्सिलोना के पास भी होगी। और फिर उसके बाद अगर बार्सिलोना का सीज़न अच्छा जाता है तो हो सकता है कि चावी को कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन भी मिल जाए, और फिर उसके अलावा अगर बार्सा का सीज़न को इतना अच्छा नहीं रहता तो वहाँ पर बार्सिलोना के पास काफ़ी अच्छे चांसेस होंगे कि वो बड़े कोचेस लाइक क्लॉप अवेलेबल हो सकते हैं, आर्टेटा, और उसके बाद लुइस एनरिके, पेप गार्डियोला, जो कि मुझे लगता नहीं कि पेप जो है वो इस तरह के सर्कमस्टांसेस में बार्सिलोना को ज्वाइन करेंगे। लेकिन अवेलेबिलिटी होगी, और यू नेवर नो, कुछ भी हो सकता है फुटबॉल में। तो ये सारी सिचुएशन जो है वो इस टाइम पर बनी है। इसके अलावा आपको एक और न्यूज़ दे दूँ कि तिबास ने जो है वो एक स्टेटमेंट पास की, और उसमें कहा है कि बार्सिलोना जो है वो बहुत अच्छा फाइनेंशियली जो है वो इम्प्रूव कर रही है, और बार्सिलोना को 2 साल लगेंगे एम्बापे जैसी साइनिंग करने के लिए। और फिर उन्होंने ये भी बोला कि वो मैड्रिड फ़ैन है, और वो बहुत हैप्पी हैं कि एम्बापे जो है वो रियल मैड्रिड को ज्वाइन करेंगे। तो देखिए मतलब एक प्रेसिडेंट है, और प्रेसिडेंट को मेरा नहीं ख्याल कि आप जिसके भी फ़ैन हो ठीक है, लेकिन आपको इतना ओपनली बात नहीं करनी चाहिए। स्पेशली जो अभी क्लासिको की कंट्रोवर्सी हुई है, उस कंट्रोवर्सी के बारे में भी उन्होंने ये बात कही है कि जो गोल लाइन टेक्नोलॉजी है वहाँ पर उन्होंने बोला है कि वो मतलब रियली यूज़ होती है, और 4-5 मिलियन उसके ऊपर ज़ाया करना जो है वो कोई इतनी जो है अक्लमंदी की बात नहीं है। और फिर दूसरे उन्होंने बोला कि वार जो है वो हर मैच में 3-4 दफ़ा तो यूज़ में आता है, तो इसलिए जो है वो ला लीगा वार की टेक्नोलॉजी पे ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाह रही है, कर रही है। और गोल लाइन टेक्नोलॉजी पे जो है वो कभी-कभी जो है वो यूज़ में आती है, इसलिए उसके ऊपर ला लीगा ने जो है वो कोई ऐसा एक्शन नहीं लिया, उसको यूज़ में नहीं लेके आया। तो ये सारी खबरें थी अब तक की। बहुत इंपॉर्टेंट जो न्यूज़ थी वो मैंने आपके साथ शेयर की है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, अपडेट्स अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, एंड follow me on Facebook and Instagram.